फलन के सततता के बिंदु, फलन के सततता के फलन के सततता के बिंदु कौन कौन से? पहला लिखेंगे तत्समक फलन सतत होता है। तत्समक फलन सतत होता है। तत्समक फलन जो है वह सतत होता है। ठीक है, कैसे? कौन सा फलन तत्समक फलन होता है? जैसे ये जो है f(x) बराबर x, ये तत्समक फलन है। इसमें यहाँ जो रखे वही यहाँ आए निकल के, ऐसा फलन जो है वो तत्समक फलन होता है। जैसे f(1) बराबर 1 होगा, तत्समक फलन हो गया। f(2) बराबर 2 हो गया, f(3) बराबर 3 हो गया, f(5) बराबर 5 हो गया। ये सब क्या है? तत्समक फलन है। तो अब आपको कहीं पर भी मिल जाता है इस तरीके से ये वाला, तो तत्समक फलन जो है वो क्या होता है? सतत होता है। ठीक है, तत्समक फलन सतत होता है यहाँ पर। ठीक है, तो तत्समक फलन जो है every x belong R, every x belong R, R का कोई भी मान हो, ठीक है, उन सभी मानों के लिए ये फलन जो है तत्समक फलन जो है वह सतत होता है। अगला बिंदु लिखेंगे प्रत्येक बहुपदीय फलन। अगला बिंदु, अगला लिखेंगे प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। कोई भी बहुपदीय फलन दिया गया हो और वह फलन जो है वह क्या होता है? सतत होता है। अब बहुपदीय फलन का मतलब जैसे कि f(x) बराबर ये x + 1, ये बहुपदीय फलन है, एक घात का बहुपदीय फलन है, बोलो है एक घात का। तो ये जो है f(x), ये भी जो है every x belong R पे R का कोई मान हो, तो ये जो है फिर x² + 2x + 1, ये भी जो द्विघात बहुपदीय फलन है। ये एक घात बहुपदीय फलन है, यह एक घात बहुपदीय फलन है। ये एक घात बहुपदीय फलन है। ये द्विघात बहुपदीय फलन है। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे? जैसे f(x) बराबर x³ + 2x² 5x + 1 हो या 2 हो, कुछ भी ले लीजिए। ये क्या है? त्रिघात बहुपदीय फलन कहलाएगा। तो ये जो है त्रिघात बहुपदीय फलन है, ये भी सतत होता है। ये सवाल हुए थे इस तरह के पहले। अगला जो है f(x) बराबर, मान लो ये दिया x⁴ 3x² 3x³ + 10x² + 9x + 5, ये क्या है? चतुर्थ घात क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये जो है डाई क्वाड्रेटिक जो होता है ये चतुर्थ घात बहुपदीय फलन है। चतुर्थ घात बहुपदीय फलन है। तो ये सब के सब क्या होते हैं? सतत होते हैं। और किस पर?
एवरी एक्स बिलोंग आर पर सतत है। मतलब आर का कोई भी मान हो, चाहे 0 हो, चाहे ऋण हो, चाहे बटे का हो, चाहे कोई भी हो, बस सीधी सी बात है, प्रत्येक बहुपदीय फलन बहुपद होना चाहिए। प्रत्येक बहुपदीय फलन जो है वो क्या होता है, सतत होता है। अगला नंबर 3, प्रत्येक परमेय फलन सतत होता है। तीसरा, प्रत्येक परमेय फलन सतत होता है। कोई भी परमेय फलन दिया गया हो वह जो है क्या होगा, सतत होता है। तो प्रत्येक जो है परमेय फलन, तो परमेय फलन जैसे कि दिया अंश और हर में लिखा हो px अपॉन qx, और यहाँ पर qx इक्वल टू नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। तो जो है ये जो है, जैसे मान लो ये दिया गया हो fx बराबर x प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, परमेय फलन है। अंश में भी है और हर में भी है, ये परमेय फलन है। तो ये जो है वो आपका क्या होगा, सतत होगा। तो प्रत्येक परमेय फलन जो है, परमेय फलन जो होता है वो क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। कोई भी परमेय फलन हो वह जो है सतत होता है। अगला जो है, अगला चौथा नंबर, मापांक फलन मॉडुलस, मापांक फलन सतत होता है। कोई भी मापांक फलन दिया गया हो तो वो कैसा होता है, सतत। जैसे fx बराबर दिया हो मॉड x, सतत होगा, ठीक है। इसके सवाल भी लगे थे, हैं, fx बराबर मॉड x दिया गया हो, ये सतत होगा। fx बराबर x माइनस 1 मॉड लगाओ बस, तो fx बराबर x माइनस 5, ये जो है सब के सब फलन जो है मॉड के हैं, ये 5 माइनस x, तो ये fx बराबर मान लीजिए 10 माइनस x। तो मापांक फलन जो है, मॉडुलस फलन जो है वो कैसे होते हैं, सतत। याद करो, यहाँ पे सवाल भी लगा है, तो ये भी याद रखना पड़े। मापांक फलन जितने भी होते हैं, एवरी x बिलोंग आर, ठीक है। एवरी जो है x बिलोंग आर, यानी सभी पर जो है वो क्या होते हैं, ये जो है वह है सतत होते हैं, ठीक है। अगला बिंदु, ये याद रखने वाले पॉइंट हैं। अगला बिंदु जो है, लिखिए अगला बिंदु, व्यापक। अगला पॉइंट लिखेंगे, व्यापक चरघातांकीय फलन, व्यापक चर घातांकीय, व्यापक चरघातांकीय फलन सतत होता है। व्यापक चरघातांकीय फलन जो है वो क्या होता है, सतत होता है। कोई भी तो चरघातांकीय फलन कैसा होता है, जैसे fx बराबर a पे पावर x, fx बराबर a पे पावर x, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, a ग्रेटर देन 0, a का मान 0 से बड़ा होता है, लेकिन a इज इक्वल टू नॉट 1, a का मान 1 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 से तो बड़ा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन 1 के बराबर नहीं, क्योंकि 1 पे पावर x होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा,
फिर वह चरघातांकीय फलन तो रहेगा नहीं। तो इस वजह से ये जो है व्यापक चरघातांकीय फलन जो है वो क्या होते हैं, कोई भी अब ले लीजिए, जैसे एफ एक्स ई पे पावर एक्स चरघातांकीय फलन है, एफ एक्स जैसे 5 पे पावर एक्स, एफ एक्स 2 पे पावर एक्स, एफ एक्स 10 पे पावर एक्स, एफ एक्स ई पे पावर माइनस एक्स, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, चरघातांकीय फलन कहलाते हैं। ठीक है, सभी के सभी जो है कोई भी ले लो, एफ एक्स बराबर, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, ए का वैल्यू 0 से तो बड़ा हो 1 ना हो, ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से 1 ना हो, बस बाकी सब के सब क्या कहलाएंगे, चरघातांक ई पे पावर है चरघातांक, क्योंकि ई का मान क्या होता है 2.67 होता है, 767 के करीब होता है, तो है तो ज्यादा, तो इसलिए ई पे पावर, अब जैसे यही जो है कोई भी ले लीजिए, जैसे 7 पे पावर x क्या है, चरघातांकीय फलन है, तो एवरी x बिलोंग r के लिए क्या होते हैं, ये सतत होते हैं। ठीक है, एवरी x बिलोंग r के लिए जो है वह है सतत हो जाते हैं, मतलब r x का मान कुछ भी हो, ये सब के सब जो है वह है सतत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला लघुगणकीय फलन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं, पूरा समेटिए जाए में। लघुगणकीय फलन एक सतत फलन होता है, लघुगणकीय फलन एक सतत फलन होता है, लघुगणकीय फलन एक सतत फलन होता है, तो लघुगणकीय फलन जो है एक सतत फलन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख क्या, यानी लघुगणकीय फलन एक सतत फलन होता है। कोई भी लघुगणकीय फलन है, ये 5वां बिंदु हो गया, ये शायद 6वां बिंदु हो गया। लघुगणकीय फलन कौन सा, जैसे एफ एक्स बराबर लॉग ए एक्स, लघुगणकीय फलन हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज इक्वल टू नॉट, a इज इक्वल टू नॉट, a इज इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए, और x का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू भी यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम इसका अंतराल लिखना चाहे भी हम लिख देंगे इसका अंतराल। अब देखो, तो अब इन कंडीशनों को देखते हुए लिखो, अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि ये कहा जाए एफ एक्स बराबर लॉग बेसी एक्स, सतत होगा, क्यों, ई का मान कितना होता है, ई का मान वही 2 और 3 के बीच में होता है, तो एक बात का जाको मान लेता है 0 से बड़ा हो तो बड़ा है, 1 नहीं होना चाहिए, नहीं आई बात समझ में। तो ये भी, अब जैसे आपसे कहा जाए एफ एक्स बराबर लॉग 5 एक्स, बताओ सतत होगा। इसी तरह से जैसे आपसे कहा जाए लॉग बेस, मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाए 3x, ये भी क्या होगा, सतत होगा। तो ये जो है एवरी x बिलोंग 0 टू इनफाइनाइट पर क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट पर सतत होता है। ये जो है 0 टू इनफाइनाइट पर अंतराल पर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट, ओपन में 0 नहीं लिया जाएगा,
तो ओपन ब्रैकेट लिखा है, 0 जो है वह है नहीं लिया जाएगा इसमें। ठीक है, अगला लिखेंगे पॉइंट। अगला जो है लिखिए ज्याफलन, हाँ लिखिए ज्याफलन सतत होता है, ज्याफलन सतत होता है y बराबर साइन x, ज्याफलन कहलाता है। तो y बराबर साइन x जो है वो क्या होगा आपका, ये जो है साइन x जो है, ठीक है, सतत होता है और इप्री x बिलोंग r, ये जो है इप्री x बिलोंग r। अगला कोज्या फलन एक सतत फलन होता है, कोज्या फलन एक सतत फलन होता है। कोज्या फलन कौन सा, y बराबर जो है cos x इप्री x बिलोंग r, प्रत्येक r के लिए यह भी फलन कैसा होता है, सतत फलन होता है। नेक्स्ट स्पज्या फलन सतत होता है। स्पज्या फलन यानी कि y बराबर tan x क्या होता है, फलन होता है, लेकिन कब, इप्री x बिलोंग r माइनस यानी कि 2n प्लस 1 और बाहर π/2 पर सतत होता है। और जहाँ n इंटीजर है तो n जो है वह है क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अगला कोस्पज्या फलन सतत होता है। कोस्पज्या फलन मतलब समझ रहे हैं, y बराबर cot x, ठीक है, फलन होता है कब, इप्री x बिलोंग r और यहाँ पर n पाई पर, n पाई को हटा दिया जाएगा, n पाई के अलावा बाकी सब अपने डोमेन में जो है ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो कोस्पज्या, उसके बाद आगे इसी तरह से अब आगे और लिख लेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से ये फलन जो है आपके जो है सतत फलन होते हैं।